रुकिए रुकिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप उत्तर प्रदेश को पहले कभी जैसा नहीं देख पाएंगे। सोचिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि उत्तर प्रदेश अब एक राज्य नहीं 4 राज्य हैं। लखनऊ अलग, प्रयागराज अलग और गोरखपुर अलग। आपका नाम, आपका पता तो वो ही रहेगा, लेकिन आपका शहर, आपकी वोट और आपकी पहचान तुरंत बदल जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि मायावती का 15 साल पुराना सपना है, जिसको अब दोबारा जिंदा किया जा रहा है। और इस जिंदा करने के पीछे का जो सियासी खेल है, उसका जो असली सच है वो आपको चौंका देगा। क्योंकि अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या यूपी टूटेगा, बल्कि अब असली सवाल यह बन गया है कि यूपी किसके फायदे के लिए टूटेगा। क्योंकि यूपी का बंटवारा होता है तो योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा खो देंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 80 से बढ़कर 128 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक ताकत या उत्तर भारत की जो राजनीतिक ताकत है, संसद में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस मसले पर दक्षिण भारत से भी ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या ये सब एक कोई बहुत बड़ी जो एक सियासी चाल है, या जो 2029 के लिए बिछाया जा रहा है अभी से कोई राजनीतिक चाल है, जाल है? ये चाल और जाल के बीच का असली खेल आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। नमस्कार, आप चैनल देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। वैसे नहीं भी करेंगे तब भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, वीडियो देख रहे हैं, साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा जाए। चलो बात करते हैं। देखिए, जो नेता होते हैं, नेताओं की मंशा और नेताओं की जो सोच है वो कुत्ते की पूंछ की तरह होती है, वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। आप उसको कितना भी, एक पुरानी कहावत होती है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक नलकी में रखा, निकाली तो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। नलकी का मतलब जो पहले जो नलके की जो हैंडपंप होता था उसकी नाल को नलकी कहते थे। आप जिन्होंने नलका नहीं देखा होगा, एक कोई प्लास्टिक का पाइप समझ लीजिए इसको। तो 12 साल बाद भी निकालेंगे टेढ़ी ही निकलेगी। तो नेता जो होते हैं, इनकी राजनीतिक चालें और इनकी मंशाएं और इनके जो कदम वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश जो है भारत का इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के बराबर की राजनीतिक हैसियत रखते हैं। इतनी सारी लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली गद्दी कहते हैं, हमेशा दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ से होकर के गुजरता है। अब इसको बांटने की बात चल रही है। अब आप कहेंगे बात कैसे हो रही है? देखो, जनवरी में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की असली ताकत इसकी एकता में है, उत्तर प्रदेश को बंटना नहीं चाहिए। आप देखिए, नेता कोई भी बयान, खास करके जो किसी बड़ी सीट पर जो नेता बैठा होता है, मुख्यमंत्री जैसे पद पे होता है और वो भी योगी जैसा जो होगा, वो कभी भी बात हवा में नहीं कहते हैं। अगर कहीं बंटने की चर्चा नहीं होती या सुगबुगाहट नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ को ऐसा बयान देने की जरूरत ही नहीं थी कि यूपी को नहीं बंटना चाहिए। इसका मतलब जब योगी जी ये बोल रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नहीं बंटना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बंटवारे की बात अब हो रही है। देखिए, 2011 में जो है मायावती ने सबसे पहले प्रस्ताव ये भेजा था और उसके बाद केंद्र सरकार ने उस टाइम उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल जो केंद्र में जो लोग चला रहे हैं, हमारे जो मोटा भाई और मोदी जी जो केंद्र सरकार में सत्ता चला रहे हैं, इनका काम करने का जो तरीका है वो तरीका ऐसा कि किसी को भनक नहीं लगने देते। तो और एक संसद के पास एक ताकत होती है, धारा 3 के तहत वो जो है राष्ट्रपति के सहमति से किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं, उनकी संपत्ति का, उनके कर्ज का बंटवारा कर सकते हैं। और आपको पता है, जब धारा 370 हटी थी तो उस समय जिस दिन स्पेशल सत्र बुलाया गया था तो सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कुछ इसके अंदर कुछ स्पेशल पैकेज दे दे, छोटा मोटा बदलाव कर दे। लेकिन जब मोटा भाई ने, अमित शाह ने जब बिल का प्रारूप पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने कहा कि धारा केंद्र सरकार जो है ना धारा 370 राष्ट्रपति के अनुमोदन से वहाँ से हटाने जा रही है, तो पूरा देश सन्न रह गया था। और खास करके जो वहाँ कांग्रेस और दूसरे दलों की जो हालत हुई थी वो तो आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो समझ लीजिए कि भी ऐसा किसी भूखे के सामने से जो है खाने की प्लेट उठा के ले जाए, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। तो अब लोगों को डर ये लग रहा है कि किसी दिन स्पेशल सत्र आएगा और उस टाइम बात ये होगी हम किसी राज्य का जो पुनर्गठन कर रहे हैं, भाई तेलंगाना के मसले पे और जो जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन बिल है वो केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखा चुकी है और काम करने का तरीका भी दिखा चुकी है। अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई किसी दिन ऐसा ना हो कि भाई किसी दिन की राज्य पुनर्गठन का बिल हो और में लोग सोचा कि भाई जम्मू कश्मीर से संबंधित है या उड़ीसा से संबंधित है या कर्नाटक से संबंधित है या पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेकिन जब मोटा भाई ये पढ़ना शुरू करे कि केंद्र सरकार ये प्रस्तावित करते कि उत्तर प्रदेश को अब से 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो देश
कि राजनीतिक प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है वो ऐसे नहीं आया कि उत्तर प्रदेश को नहीं बंटना चाहिए, इसका मतलब उत्तर प्रदेश को बांटने की योजना बन रही है। और जो वो बयान जब उस टाइम वो पढ़ेंगे अमित शाह, अगर सब कुछ जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हुआ, तो जो 4 राज्य का नाम वो लेंगे उत्तर प्रदेश की जगह, वो 4 राज्य होंगे अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश। हालांकि एक चर्चा और है कि इनको जो 4 की जगह 3 हिस्सों में बांटा जाए। वो 3 हिस्सों के नाम होंगे उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी जो है ये लखनऊ रखी जाएगी, पूर्वांचल जिसकी राजधानी जो है गोरखपुर होगी, बुंदेलखंड जिसकी राजधानी जो है प्रयागराज होगी। तो इसमें बांटा जाएगा, इसमें पूरा का पूरा जो चर्चा चल रही है। अब इसके पीछे राजनीतिक खेल क्या, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मंशा तो कभी सीधी किसी दल के नेता की नहीं हो सकती। और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश को नहीं बंटना चाहिए, तो इसका मतलब मामला तो कहीं ना कहीं दाल में जैसे वो कहते हैं काला है। और भाई दाल में काला, जब इधर दाल में काला पत्थर डालने वाले और कंकड़ डालने वाले लोग जहाँ मोदी साहब और अमित शाह जैसे हों, तो वो दाल किरकिरी कर ही देंगे वो। तो बात इसका मसला असली क्या है, देखिए जो एक चर्चा रहती है हमेशा कि भाई जो अमित शाह है और अमित शाह वर्सेज जो है योगी जी। अब ये वर्सेज का जो खेल है, देखिए योगी जी का अपना एक अलग प्रभाव है और हिंदुत्व के नेता के तौर पर, फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हो चुकी है। देश भर में उनकी मांग रहती है, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के उम्मीदवारों की इच्छा रहती है अगर मोदी के बाद किस नेता की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है तो महाराज जी की मतलब योगी जी की आती है। तो अब असली जो लड़ाई है वो लड़ाई है उत्तराधिकारी की, कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन। अमित शाह अपनी रणनीतिक कौशल मनवा चुके हैं, चाणक्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन्होंने राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए हर वो असंभव को संभव कार्य कर दिखाया है जो बीजेपी और इसके विरोधी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ये भी हो सकता है। लेकिन अमित शाह ने अपनी रणनीतिक रूप से वो अपनी जब वो अपनी गोटियां बिछाते हैं तो उनका जो तोड़ होता है, उनकी चालों का जवाब किसी के पास नहीं होता। तो राजनीति में वो चाणक्य के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये अपने आप को फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व के कट्टर समर्थक और सख्त प्रशासक, हालांकि कई आरोप लगते हैं राजनीतिक रूप से, वो अलग फिर वीडियो बनाऊंगा, उसमें कई खबरें मैंने दी भी हैं। जैसे 14 नवंबर को जिस दिन जो है वो पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया था, उस दिन कुछ घटना लखनऊ में ऐसी हुई थी कि जिसमें ये केंद्र सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार में तनातनी हो गई थी। मतलब मोदी, आप ये कह सकते हैं कि योगी वर्सेज अमित शाह एक बार हो गया था। वो खबर है, इसमें लिंक मैं ऊपर दिखा दूंगा। इसमें उन्होंने एक ऐसा अपॉइंटमेंट कर दिया था योगी जी ने, जिससे कि राजनीतिक रूप से गर्माहट बढ़ गई थी दोनों राजधानियों में, एक देश की राजधानी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन अब ये अलग बातों को छोड़ते हुए योगी महाराज अपने आप को एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं, हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। और जो आरएसएस है, आरएसएस की लाइन पे बहुत सारे काम वो करते हैं। तो जो उत्तराधिकारी की लड़ाई है, इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश बंटता है, उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से या 3 हिस्से होते हैं, तो योगी महाराज का जो राजनीतिक रसूख है, मतलब की जो ताकत है और राजनीतिक रसूख है, वो पूरे उत्तर प्रदेश से घट करके गोरखपुर क्षेत्र में सीमित हो जाएगा। क्योंकि 3 राज्य बने या 4 राज्य बने, फिर मुख्यमंत्री भी 3 या 4 ही होंगे। तो एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी योगी जी के रूप में होना, और एक जो है ना गोरखपुर क्षेत्र का जो है वो जिसको उसके क्षेत्र का वहाँ पे होना मुख्यमंत्री एक छोटे प्रदेश का, उसमें राजनीतिक रूप से ताकत में फर्क आ जाता है। और देश के इस टाइम जो गृह मंत्री हैं उनका राजनीतिक रसूख तो बड़ा है ही। तो और इसके अलावा 2029 में बीजेपी को एक फायदा और होगा, अगर उत्तर प्रदेश बढ़ता है तो जो लोकसभा सीटों की संख्या है 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब 130 के करीब तो हो ही जाएंगी। तो ऐसा होने पर जो कि बीजेपी की कमी रह जाती है, जिसको साउथ भारत में जो रहती है, साउथ इंडिया में रहती है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, बीजेपी को सीटें कम आती हैं, तो उसकी भरपाई भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों या 3 हिस्सों में करके की जा सकती है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से तो केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, और तभी ये बयान योगी महाराज का आया है कि उत्तर प्रदेश की असली ताकत बंटने में नहीं, एक रहने में, और इसलिए उत्तर प्रदेश को नहीं बंटना चाहिए। लेकिन जो हमारी जानकारी के हिसाब से केंद्र सरकार इस संबंध में कार्य कर चुकी है, भनक अब लगनी शुरू हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान इस बात की तस्दीक करता है, मतलब इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि ये सब होने जा रहा है। बाकी इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट आएगा फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।